इस दुनिया में न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा हर किसी के बोलने का तरीका अलग होता है। अगर वे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे से कभी अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से प्यार की भी कुछ भाषाएं होती हैं जिन्हें हर कोई अलग अलग तरीके से बोलता है और महसूस करता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपकी प्यार की भाषा से परिचित नहीं है तो आप दोनों में कभी अच्छे संबंध नहीं बन सकते। इसीलिए अगर आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको प्यार की उन 5 भाषाओं के बारे में जानना होगा। ये किताब आपको बताती है वे 5 भाषाएं कौन सी हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप अपने पार्टनर को समझ सकते हैं। प्यार की 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं, किस तरह से आप अपनी और अपने पार्टनर की प्यार की भाषा को पहचान सकते हैं। पहला सबक, प्यार आपको इमोशनली फिट रखता है। अलग अलग लोग प्यार की अलग अलग परिभाषा देते हैं। कुछ लोगों को महंगी चीजें खरीदने से प्यार है तो कुछ लोगों को घूमने और पढ़ने से प्यार है। हर किसी की अपनी जरूरतें होती हैं और जो भी उन जरूरतों को पूरा कर दे उन्हें उससे प्यार हो जाता है। लेकिन असल में प्यार है क्या? सबसे पहले आप दुनिया के लोगों की दी हुई प्यार की परिभाषा को छोड़कर अपनी भावनाओं पर फोकस कीजिए। आप ये देखिए कि आपको किस चीज से या किस काम से सुकून मिलता है। आप खुद से सवाल कीजिए कि वो क्या है जिसे पाकर आप भावनाओं से भर जाते हैं। इसके बदले में आपको जो जवाब मिले वही आपका प्यार है। साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि बच्चों की बहुत सारी जरूरतें होती हैं, लेकिन अगर उन्हें प्यार न दिया जाए तो उनमें भावनाएं पैदा नहीं होती और वे सख्त स्वभाव के हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों के लिए प्यार का मतलब है उनके पेरेंट्स का उनके साथ होना। इसी तरह से अगर आपको किताबें पढ़ने से सुकून मिलता है और आप पहले से अच्छा महसूस करते हैं तो वो आपके लिए प्यार का सोर्स हो जाएगा। इसके अलावा हमें एक ऐसा तरीका भी चाहिए जिससे हम प्यार को नाप सकें। इसके लिए आपको अपने लव टैंक पर ध्यान देना होगा। हर किसी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और बिना एनर्जी के वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आपको सही ढंग से प्यार नहीं मिल रहा है तो आपकी भावनाएं सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए प्यार का होना बहुत जरूरी है। दूसरा सबक, अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बचा कर रखने के लिए बातचीत करना जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि जब लोग प्यार में होते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत सारे वादे करते हैं। वे वादे करते हैं कि वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं। तो आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले रिश्तों में कड़वाहट आने की वजह के बारे में जानना होगा। जब प्यार की शुरुआत होती है तो हमारे अंदर बहुत सी भावनाएं पैदा होने लगती हैं, जो हमारे फैसले लेने की क्षमता को कम कर देती है। प्यार की शुरुआत इन्हीं भावनाओं की वजह से होती है। इस समय हम बाकी जानवरों की तरह बिना सोचे समझे बस अपनी भावनाओं के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भावनाएं कम होने लगती हैं और हमारे अंदर वो पहले वाली भावना पैदा नहीं होती। अगर दोनों पार्टनर्स की भावनाएं आपस में जुड़ी नहीं है तो वे धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और अपने रिश्तों को हमेशा भावनाओं की चादर में रखें। इसके लिए आपको अपने पार्टनर से बात करनी होगी। प्यार में होने का मतलब है कि आप अपने आप को पूरी तरह से बदलना और दुनिया को एक नजरिए से देखना। इसीलिए आप अपने पार्टनर की भावना को समझकर दुनिया को उसकी नजर से देखने की कोशिश कीजिए। आपको उनके बारे में अपने पार्टनर को बताना होगा और ये तय करना होगा कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हासिल करने के लिए आपको उस पर काम करना होगा। तीसरा सबक, अलग अलग लोगों के प्यार जताने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपकी भाषा न जानता हो तो आपको उसे अपनी बात समझाने में काफी परेशानी होगी। कुछ ऐसा ही रिश्तों में भी होता है। हम सब की अपनी प्यार की भाषाएं होती हैं और अगर हमें अपने पार्टनर को अच्छे से समझना है तो हमें उसकी भाषा के बारे में जानना होगा। भाषा का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं है। हर वो तरीका जिससे आप अपने विचार या भावनाएं सामने वाले तक पहुंचा सकें वो भाषा है। प्यार एक भावना है और अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने पार्टनर को अच्छे से समझना है तो आपको उसकी भाषा के बारे में जानना होगा। इसमें आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपका इस काम को दिया गया समय बेकार नहीं जाएगा। एक दूसरे को समझना कभी मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप कामयाबी पा सकते हैं। रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां हो सकती हैं। इसकी वजह है अपने पार्टनर की भाषा का गलत मतलब समझना। ऐसा हो सकता है कि आप आदतें एक जैसी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों के प्यार की भाषा एक ही हो। एग्जाम्पल के लिए, एक पत्नी को अपने पति से शिकायत होती है कि वो हमेशा अपने काम पर रहता है और अपने परिवार को समय नहीं देता, और बदले में पति को कि वो उससे प्यार नहीं जताती। ऐसे में पति की जरूरत है प्यार जताना समय। इस तरह से दो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अगर आप इन भाषाओं को समझ सकेंगे तो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकेंगे। चौथा सबक,
अपने पार्टनर की तारीफ करना प्यार जताने का पहला तरीका है। तारीफ के शब्दों से ज्यादा मीठे शब्द कोई नहीं है। एक दूसरे की बात से सहमत होना और एक दूसरे की तारीफ करना प्यार की एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। आइए देखें ये काम कैसे किया जाता है। इसके लिए आप सरल शब्दों में अपने पार्टनर की तारीफ कीजिए। उन्हें बताइए कि वे कितने सुंदर दिखते हैं या उनके बात करने का तरीका कितना अच्छा है। उन्हें ये दिखाइए कि आप सच में उनकी आदतों से इम्प्रेस हैं। आप तारीफ करने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप जब भी कहीं से कोई नया शब्द सुने जो तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, आप भी उसका इस्तेमाल कीजिए। आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर अपने पार्टनर से कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका पार्टनर आपकी बात मानेगा। कभी कभी किसी का रिक्वेस्ट हमें उसका हुक्म लगने लगता है, ऐसे में हम उसकी बात नहीं मानते। इसीलिए ये जरूरी है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जिससे उसे लगे कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, न कि उसे हुक्म दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक महिला एक दिन लेखक के पास आई और उसने अपने पति की शिकायत की कि वो अपने पति से रूम पेंट करने के लिए 9 महीने से बोल रही थी, लेकिन उसका पति उसकी बात ही नहीं सुन रहा। वो अपने पति की शिकायत करना छोड़कर उसकी तारीफ करे। महिला ने लेखक की बात मान ली और 3 हफ्ते के बाद ही उसने बताया कि उसके पति ने वो काम कर दिया। 5वां सबक, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आज में हर कोई अपने काम में व्यस्त है। सबकी अपनी जरूरतें हैं और अपनी मंजिलें हैं जिन्हें पाने के लिए वो काम में लगे हुए हैं और अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ऐसा करना आपके रिश्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्यार की दूसरी भाषा का नाम है एक दूसरे को समय देना। एक दूसरे को समय देने का मतलब है अपने पार्टनर के साथ रहकर उसकी बातें सुनना और उसकी हरकतों पर ध्यान देना। उसके साथ समय बिताने का मतलब है कि जब आप उसके साथ हो तो आपका पूरा ध्यान उन पर लगाए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को अपना पूरा समय नहीं दे रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ बात करते वक्त आप कोई दूसरा काम मत कीजिए। अपना मोबाइल चलाना या फिर टीवी देखते हुए अपने पार्टनर से बात करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि आप उनके पास होकर भी उनके साथ नहीं हैं। अपने पार्टनर के साथ समय बिताते वक्त आप उनसे बातें कीजिए। इसके अलावा आप कुछ ऐसा काम भी कोई खेल खेल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर कुछ पुरानी और अच्छी यादों के बारे में बातें कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा काम करना पसंद है जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद है तो आप वो काम मत कीजिए। या फिर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पार्टनर को क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन आपको ये उतना अच्छा नहीं लगता तो आप उसके साथ तब भी तक क्रिकेट खेलिए जब तक वो बोर ना हो। एक बार आप देखें कि वो बोर होने लगा है तो आप खेलना बंद करके कोई दूसरा काम कर सकते हैं। 6वां सबक, अपना प्यार जताने के लिए आप अपने पार्टनर को कुछ तोहफे दे सकते हैं। प्यार में तोहफा देना एक बहुत ही आम बात है। वैलेंटाइन डे के वक्त हर कोई अपने पार्टनर के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर जाता है। इसके अलावा मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे के दिन भी लोग तोहफे देते हैं। इन बातों से हम ये कह सकते हैं कि तोहफा देना प्यार जताने का एक अच्छा तरीका है। अगर आपके पार्टनर को तोहफे पसंद हैं तो यही उसकी प्यार की भाषा हो सकती है। ऐसे में मजबूत बनाए रखने के लिए आप अपने पार्टनर के लिए समय समय तोहफे लेकर जाइए। तोहफे सिर्फ इस बात की निशानी है कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं। ऐसे में उसकी कीमत मायने नहीं रखती। आप देखिए कि आपके पार्टनर को कौन कौन सी चीजें पसंद है। आप जब भी उसके लिए कोई नए किस्म का तोहफा लेकर जाएं तो उनके बर्ताव पर ध्यान दें। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपके पार्टनर को कौन से तोहफे पसंद है। आप हमेशा उसी तरह के तोहफे उसे दीजिए। इसके अलावा आप उसके परिवार वालों या दोस्तों से भी पसंद के बारे में जान सकते हैं। कुछ लोगों के पास हर बार पार्टनर को देने के लिए तोहफे नहीं होते, कभी कभी उनके पास पैसे भी नहीं होते। ऐसे में आप इस बात का ख्याल रखें कि तोहफे की कीमत मायने नहीं रखती। आप अपने पार्टनर को जो भी तोहफा दे सकते हैं ये बस एक निशानी है जो दिखाती है कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। 7वां सबक, अपने पार्टनर के काम करने में उसका हाथ बटाना भी प्यार जताने का एक तरीका है। अपने पार्टनर की मदद करने से आप अपने रिश्तों की गहराई को बढ़ा सकते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप बच्चों को स्कूल से घर की सफाई कर सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपके पार्टनर को राहत मिले। अपने पार्टनर की मदद करने से ये बात जाहिर होती है कि आप वाकई में उनके फिर हैं और उनके बोझ को हल्का करना चाहते हैं। आप ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए कि दूसरों का काम करने से आप छोटे हो जाएंगे। इसके लिए आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि वो कौन से काम हैं जिसे अगर आप तो आपका पार्टनर खुश हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे कहे तभी आप उसे करें। आप खुद जाकर उससे पूछ सकते हैं कि क्या उसे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। कुछ लोगों के अंदर पुराने विचार आज भी मौजूद हैं। उनके हिसाब से कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ महिलाओं को ही शोभा देते हैं, पुरुषों को नहीं। आपको अपने अंदर से इन भावनाओं को निकालना होगा। महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि बच्चों की देखभाल करना पुरुषों का काम नहीं, करना सिर्फ महिलाओं का ही काम है।
ये नियम हमने ही बनाए हैं और अब वक्त आ गया है कि हम इन्हें तोड़ दें। 8 अदब। एक दूसरे को छूना भी प्यार जताने का एक अच्छा तरीका है। अक्सर ये देखा गया है कि जिन बच्चों को गोद में उठाकर या गले लगाकर उनके साथ खेला जाता है, वे बच्चे बड़े होकर ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। इससे ये बात सामने आती है कि छूना या गले लगाना भी प्यार जताने का एक अच्छा तरीका है। अगर आपके पार्टनर की प्यार की ये भाषा है तो आपको उसका हाथ पकड़ना चाहिए, अक्सर गले लगाना चाहिए और किस करने जैसे काम भी आपके बीच में प्यार बढ़ाएगा। इसके अलावा आप अपनी रोज की जिंदगी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ नहीं रहते हैं तो भी आप एक दूसरे से जुड़े रहने के अलग अलग तरीके खोज सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से इस भाषा के जरिए प्यार जताना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर से ये बात साफ साफ पूछ लेना चाहिए कि उसे क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। आप उसे अलग अलग जगह पर छूकर उससे फीडबैक ले सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मसाज या कोई संगीत किताबें भी पढ़ सकते हैं। आपके पार्टनर को क्या अच्छा लगेगा इसके बारे में सिर्फ वही बता सकता है। हर बार उनसे पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। इस तरह से रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियों की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इससे बचने का है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर तय करें कि क्या सही है क्या गलत। 9वां सबक, अपनी और अपने पार्टनर की प्यार की भाषा को पहचानिए। अब जब आप प्यार की सभी भाषाओं के बारे में जान गए हैं तो वक्त आ गया है कि आप अपने और अपने पार्टनर की प्यार की भाषा को पहचानने का काम करें। ये करना काफी हद तक आसान है। इसका एक तरीका ये है कि आप देखिए कि आप अपने पार्टनर से किस तरह से काम करने अक्सर कहा करते हैं या आपका पार्टनर आपसे किस तरह के काम करने के बारे में कहता है, जिससे आपको जिस भी काम से ज्यादा खुशी मिलती है वही आपके प्यार की भाषा हो सकती है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखें कि आपके पार्टनर की कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगती। अपने प्यार की भाषा को पहचानने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। उस वक्त के बारे में सोचिए जब आपके पार्टनर ने अनजाने में कोई ऐसा काम किया था जिससे आपको बुरा लगा हो। शायद वे अपने काम में देर या व्यस्त रह ना पाए हों जिससे आपको बुरा लग गया हो। अगर ऐसा है तो आप अपने प्यार से उसका समय चाहते हैं और यही आपकी भाषा है। इसके अलावा आप उस समय के बारे में भी सोच सकते हैं जब आपके पेरेंट्स ने आपके साथ जाने अनजाने में कोई काम किया जिससे आपको बुरा लगा हो। शायद वो आपके घर पर आपकी पसंद का तोहफा लाना भूल गए हो जिससे आपको रात भर नींद ना आई हो। अगर ऐसा है तो तोहफे लेना आपकी प्यार की भाषा है। इस तरह से आप अपने पार्टनर की प्यार की भाषा ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं। एक बार जब आपने ये काम कर लिया, वक्त आ गया है तो आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करें। प्यार की भी अपनी एक भाषा होती है जिसे समझकर आप अपने पार्टनर से अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। ये 5 भाषाएं हैं: एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, तोहफे देना, छूना और एक दूसरे के काम में हाथ बटाना। आप अपनी और अपने पार्टनर की प्यार की भाषा समझकर अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। क्या करें? मुश्किल हालात में अपने पार्टनर की मदद कीजिए। अगर आप वाकई में अपने पार्टनर का प्यार पाना चाहते हैं तो आप मुश्किल वक्त में उसकी मदद कीजिए। अगर वो अपने करियर को लेकर परेशान है या किसी चीज की वजह से वो अपनी हिम्मत हार चुका है तो ऐसे में अगर आप उसके साथ खड़े होते हैं तो उसे अच्छा महसूस होगा।